जब जब देश में चुनाव आता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनाव जीतना होता है, उससे पहले एक धमाका हो जाता है देश में। और इस शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। और भाजपा वाले सुन लें कि जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकते। जब जब जो है सत्ता में आना होता है, जब जब जो है जवानों की बलि चढ़ाई जाती है, देश के किसानों की बलि चढ़ाई जाती है, देश के नौजवानों की बलि चढ़ाई जाती है। सिर्फ क्या यहाँ पर यादव और मुस्लिम जाति के नाम पर टारगेट किया जाएगा, या यहाँ पर पिछड़े और जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वही सिर्फ जो है उनको कहा जाएगा कि अपराधी हैं, ये माफिया है। तो यहाँ पर मतलब जो है जातियों के नाम पर शासन चल रहा है। एक विशेष वर्ग का सारे थानों पर कब्जा है, एक वर्ग विशेष का पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कब्जा है। आप, मैं कहता हूँ, पूरे थानों की लिस्ट उठा लीजिए, 75 जो है जिलाधिकारियों की लिस्ट उठा लीजिए, और उसके बाद आप बताइए कि कौन लोग थाने में हैं। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ चमड़ी का फ़र्क है। वो गोरे अंग्रेज, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। अरे भाई, जिसने नाखून तक नहीं कटाया, कैसी बात कर रहे हैं। वही मुझे याद आ जाता है कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी बारी का। कल तक जो अंग्रेजों के वादा माफ गवा रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, 52 साल तक जिन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया, तो जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। बड़ी खबर आ रही है, सत्यपाल मलिक जी को सीबीआई से बुलावा आ गया है। जो आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक वही इंसान है जिन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर के कुछ खुलासे किए थे, जिसको लेकर के मोदी सरकार परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी, और आज सीबीआई से उनका बुलावा आ गया है। अब क्या सत्यपाल मलिक से कौन सी चीज़ें होंगी जो पूछताछ होंगी, क्या वो गिरफ्तार होंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो संदेह के घेरे में हैं। आपको बता दें कि जो पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था, उस समय वो JNK जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। उसके बाद से उन्होंने पिछले एक हफ्ते से लगातार जो उनकी एक पर एक खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर के वो चर्चा में बने हुए थे। आखिर आज सीबीआई से बुलावा आ गया है। तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी का अगेंस्ट जाएगा, बीजेपी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, उसको सीबीआई के घर से न्योता आया बुलावा आ जाएगा। इमरान, कैसे देखते हैं कि एक तरफ जहाँ पुलवामा जैसे एक बड़े आतंकी जो घटना घटती है देश में, उसको लेकर के फिर जब खुलासे होते हैं 4 साल बाद, सत्यपाल मलिक जी जो उन्होंने सब कुछ घटनाओं को देखा है, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया सरकार को, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन करने के बाद आज उनको सीबीआई से बुलावा आ गया है। सीबीआई किसके, सीबीआई खुद ने बुलाया है या सरकार ने बुलाया है, क्या लगता है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आनंद एक बात बता देना चाहता हूं कि पुलवामा हमले में वीरों ने जो जान देश पर बारी है, पुलवामा हमले में वीरों ने जो जान देश पर बारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, अपनों की गद्दारी है। ये दुश्मन की औकात नहीं, अपनों की गद्दारी है। और कहा कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। लगातार आप देख रहे हैं उस समय के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक तब तक बहुत अच्छे थे जब तक जो है इनका खुलासा नहीं किया था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो है उस 14 अप्रैल 2019 को, जो 14 फरवरी 2019 को जो मोहब्बत का दिन जो है कहा जाता है, उस समय हमारे देश के 44 CRPF के जाबाज सैनिक जो है शहीद हो जाते हैं। उसका खुलासा किया उन्होंने, कहा कि जो है उस समय ये हमारी सरकार का फेलियर था। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, उस समय के गृह मंत्री रहे जो है राजनाथ सिंह से बात की, और कहा कि हमको जो है 5 जो है हेलीकॉप्टर चाहिए, लेकिन उस समय नहीं दिए गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जो है इस बात का खुलासा किया, उसके बाद तुरंत जो है प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या प्रायोजित तरीके से हो जाना, ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। आप बताइए, पुलिस अभिरक्षा में पहली बार इतने बड़े अपराधी को अगर आप लेकर के जा रहे हैं, इतने बड़े माफिया को अगर आप लेकर के जा रहे हैं, तो पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ से कॉलवेन अस्पताल की जो नर्स है, उन्होंने साफ कह दिया है, जो CMS हैं, उन्होंने कहा है, जो सिद्दीकी है, कि देखिए हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि अतीक और अशरफ को लाया जा रहा है। अतीक और अशरफ की कोई जानकारी नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो मुख्तार अंसारी को हमने पहले चेकअप किया है, जाते हम जेल के अंदर जा करके चेक करते। लेकिन जैसे ही पुलवामा हमले से का खुलासा हुआ और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और जो है वहाँ अतीक और अशरफ की प्रायोजित तरीके से इस सरकार ने और सरकारी सिस्टम में पुलिसिया तंत्र पर और तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े होते हैं। योगी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। जो योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो मोदी सरकार अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ये अपराधी माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। अब जो है CBI जो इनका तोता बन चुका है, सारी न्यायिक एजेंसियां जो हमेशा पूरी तरह से निष्पक्ष एजेंसियां होती थी, आज वो संदेह के घेरे में है। आज तमाम चीज़ें, चाहे वो CBI हो, ED हो, IT हो, सारी चीज़ें, अगर कोई उनके खिलाफ मुंह खोलता है तो उसके खिलाफ
खिलाफ जो सीबीआई खड़ी हो जाती है, ईडी खड़ी हो जाती है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लगातार कर रहे हैं, तो आप जो है इससे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। और इस शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। और भाजपा वाले सुन लें कि जिस डाल पर बैठे हैं वो टूट भी सकती है। लगातार आप जो है परेशान कर रहे हैं। कल तक जो है सतपाल मलिक बहुत अच्छे थे, सतपाल मलिक मतलब ठीक थे। आज जब सतपाल मलिक, क्योंकि उनका जमीर जागा है, वो उसी किसान परिवार से आते हैं, उसी जाट फैमिली से आते हैं जो सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर पे शहीद होने जाते हैं। किसान और मजदूर का बेटा जाकर के शहादत पे अपनी जो है वहाँ जाकर के खड़े होकर के अपनी शहादत देता है। कोई नेता का बेटा, कोई बताए कितने राजनेताओं के बेटा वहाँ पर जो है शहादत। सवाल ये भी है, सवाल लगातार ये है कि जैसे तो उन्होंने खुलासे कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप लगातार इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या आप 24 में चुनाव लड़ने वाले हैं? उन्होंने सीधे मना किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस के लिए, भाजपा के खिलाफ मैं कैंपेनिंग करूंगा। बिल्कुल दर्द है, बिल्कुल दर्द है, होना चाहिए, लाजमी है। अरे भाई, कोई मतलब जो किसी को हटाने के लिए, जाहिर सी बात उनको पता चला होगा, पश्चाताप हुआ होगा, उस समय तक वो हिस्सा थे। लेकिन जब कहते हैं ना कि किसी को उस बात का पश्चाताप होता है, वो उन्होंने किया, उसको रियलाइज़ किया, उनको लगा कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का मौका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया, अगर नहीं किया तो ये कहे ना सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई आज तक। अगर एक बात बताइए, 350 किलो RDX कैसे पहुंचा? इतना जो है सेफ्टी वाला इलाका, इतना सुरक्षित इलाका, जहां पर जो है इतना बड़ा हमला हो जाता है, वहां जो 350 क्विंटल RDX कैसे पहुंचता है? आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। तो तमाम जो चीज़ें वो संदेह के घेरे में है। अगर आप इतने साफ पाक हैं, मोदी जी इतने साफ पाक हैं, या उस समय के गृह मंत्री इतने साफ पाक हैं, या मुख्यमंत्री योगी इतने साफ पाक हैं, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी ना। क्यों नहीं? मतलब आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, आप दिन भर एक तरफ आप सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीबीआई उनका तोता बन गया है या सीबीआई संदेह के घेरे में है, फिर कह रहे हैं आप सीबीआई जांच करे। जांच अगर हो भी जाता, आपको भरोसा होता उस जांच पर? नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। सरकार बदलने के बाद जो जांच एजेंसी आएगी वो जांच करेगी, और उसमें ये आरोपी पाए जाएंगे। ये प्री प्लान तरीके से किया गया। जवानों की शहादत जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है 2019 का। जब लगा सकते हैं? आपने सीधा आरोप लगा दिया। बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। जब जो है चुनाव आता है, जब कोई भी चुनाव, चाहे आप अक्षरधाम हमला देख लीजिए, चाहे आप जो है उड़ी का हमला जो है देख लीजिए, चाहे आप 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले देख लीजिए, या 2019 के चुनाव से पहले, जब देश में चुनाव आता है, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनाव जीतना होता है, उससे पहले एक धमाका हो जाता है देश में। आप मुझे खुद बताइए ना कि कितने चुनाव से पहले जो है एक धमाका हुआ है। जब जो है सत्ता में आना होता है, जब जो है जवानों की बलि चढ़ाई जाती है, देश के किसानों की बलि चढ़ाई जाती है, देश के नौजवानों की बलि चढ़ाई जाती है। आज कौन खुशहाल है? मुझे बताइए आप, कौन खुशहाल है? इससे जो हम लखनऊ में खड़े हैं, सब खुशहाल है। डबल इंजन की सरकार चली है, ठीक ठाक चल रही है, रोजगार अपने चरम पर है, और जो चीजें हैं, गैस सिलेंडर हो, फ्री का राशन, 80 करोड़ आवाम को तो फ्री का राशन दिया जा रहा है। अरे मैं वही तो मैं बता देना चाहता हूं। आप बताइए, जो सरकारी आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल के दाम से लेकर के खाद्य पदार्थ की वस्तुएं जो वो सब सारी महंगी हो गई हैं। आप मुझे बताइए, इलाहाबाद और प्रयागराज से कुछ दूरी पर धनंजय सिंह है, राजा भैया हैं, ब्रजेश ठाकुर हैं, और तमाम किंटू सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, छेदी सिंह, विनीत सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ये टैनी सिंह, भाई इन पर बुलडोजर कब चलेगा? इलाहाबाद और प्रयागराज से कुछ दूरी पर धनंजय सिंह है, राजा भैया हैं, ब्रजेश ठाकुर हैं, और तमाम किंटू सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, छेदी सिंह, विनीत सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, ये टैनी सिंह, भाई इन पर बुलडोजर कब चलेगा? कब इन सरकार की नज़र में अपराधी नहीं हो सकते हैं वो? अरे कैसे नहीं हो सकते हैं? अरे 25,000 का इनामी कोर्ट से भगोड़ा धनंजय सिंह पुलिस की अभिरक्षा में क्रिकेट खेलता है और जो उद्घाटन करता है, फीता काटता है। आपको लग रहा है कि वो जो है, तो सिर्फ क्या यहाँ पर यादव और मुस्लिम जाति के नाम पर टारगेट किया जाएगा, या यहाँ पर पिछड़े और जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वही सिर्फ जो है उनको कहा जाएगा कि अपराधी हैं, ये माफिया है? तो यहाँ पर मतलब जो है जातियों के नाम पर शासन चल रहा है। एक विशेष वर्ग का सारे थानों पर कब्जा है, एक वर्ग विशेष का पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कब्जा है। मैं कहता हूँ पूरे थानों की लिस्ट उठा लीजिए, 75 जो है जिलाधिकारियों की लिस्ट उठा लीजिए, और उसके बाद आप बताइए कि कौन लोग थाने में हैं, कौन लोग जो है थानेदार से लेकर के सिपाही से लेकर के कौन लोग हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, चुनाव आता है, चुनाव चला जाता है, बीजेपी सत्ता में आप जीत करके आती है। 24 का चुनाव आने वाला है, देश का बड़ा चुनाव है ये। यहाँ से सरकारें बदलती हैं, देश की सरकारें बदलती हैं। उसके पहले जो 2-3 खुलासे हुए हैं सत्यपाल मलिक जी के द्वारा,
चाहे वो पुलवामा का खुलासा करना हो या फिर पुलवामा की नीति पर सरकार की जो नीति थी, सरकार की जो मंशा थी, उस पर संदेह खड़ा करना हो, ये जो मैसेज है क्या आम जनता आवाम के बीच में पहुंचने में सफल हो पा रहा है? बिल्कुल पहुंचेगा। कहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक टाइम है भाई, देखिए अंग्रेज़ों को भी ये थोड़ी था, अंग्रेज ये थोड़ी कह रहे थे कि हम देश को छोड़ के चले जाएंगे, आज़ादी मिल जाएगी। लगातार हमारे जो पूर्वज थे वो डरते थे अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ गुलामी करवाते थे। इससे पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, ठाकुरों की गुलामी की, सबकी गुलामी से निजात मिली ना, एक दिन निजात मिली ना, अंग्रेजों से निजात मिली ना। जिन अंग्रेजों ने 350 साल हम पे हुकूमत की, देश के हैं राज के काले अंग्रेज हैं, ये तो देश के हैं। अरे ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ चमड़ी का फ़र्क है। वो गोरे अंग्रेज इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है अपनी। अरे भाई, जिसने नाखून तक नहीं कटाया, कैसी बात कर रहे हैं? वही मुझे याद आ जाता है कि गॉडसे वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, इंतजार बस करते रहिएगा अपनी अपनी वारी का। कल तक जो अंग्रेज़ों के वादा माफ़ गवा रहे, वो आज हमसे देशभक्ति की दलीलें चाहे रहे। जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, 52 साल तक जिन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया, तो जिनको तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, और गांधी का कातिल गॉडसे जिनकी आंखों का तारा है, और शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो आज हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो वो लोग जिन्होंने नाखून तक नहीं कटाया है, भारत की आज़ादी में संघ परिवार ने, आरएसएस ने, और तमाम चाहे हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो, इन्होंने जो है अपना नाखून नहीं कटाया और इनको शहीद का दर्जा। बताइए, एक माफ़ी मांगने वाला माफ़ी वीर हो गया। वो अपने आप को माफ़ी मांगने से कोई बड़ा होता है कि छोटा होता है? बताइए, वो खुद को माफ़ी वीर मतलब जो वीर सावरकर हो गए। आम आवाम के बीच में जो 24 का चुनाव है, उसके बीच में क्या देखते हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में कौन सी पार्टी ऐसी आएगी? मैं आखिरी सवाल करता हूँ, बहुत छोटे में खत्म कीजिएगा। कि एक तरफ तमाम जो विपक्ष लोग हैं गोलबंदी कर रहे हैं, चाकलेसी का दौरा हो, उधर ममता है, उधर आपके नीतीश बाबू हैं, कैसे लोग रोक पाएंगे बीजेपी के रथ को? बिल्कुल, देखिए, रोका जाएगा, रथ रुकेगा। 2024 में जो है भाजपा का रथ रोकने के लिए सभी लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि परेशान हो गई है आवाम। जो नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है। आप रोज़गार की बात कर रहे थे, नौजवान जो है चार मतलब जो पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनके बेटों को नौकरी मिले। सरकार कहती है पकौड़ा तलिए, रोज़गार है। पकौड़ा तलना क्या रोज़गार की कैटेगरी में? आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति MBA करता है, कोई व्यक्ति जो है पढ़ के BTech MTech करता है, कोई मतलब जो है SSC GD की तमाम तैयारियाँ करता है, और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि पकौड़ा बेचिए, चाय बेचिए, ये रोज़गार है? ये तो अनपढ़ व्यक्ति भी बेच लेगा पकौड़ा अगर चाय बेचना है। तो कोई अगर 10-20 लाख जिसका मतलब जो है माँ बाप लगाते हैं, तो वो पकौड़ा बेचने के लिए लगा रहे हैं। तो इस देश में महंगाई लगातार है, लेकिन धर्म का जो जहर घोला जा रहा है, मैं बता देना चाहता हूं देश की आवाम को कि धर्म की राजनीति का कोई विकास मॉडल नहीं होता है। धर्म की राजनीति का कोई विकास मॉडल नहीं होता है। मैं इमरान सुबह से लेकर के शाम तक, और जो है अपने गाँव में सुबह से लेकर के शाम तक लोगों से कहता हूँ चाचा राम राम, ताऊ राम राम। और जब भी हमको बोलना होता है, ये हमारी साझी विरासत रही है, संस्कृति रही है कि हमने जो है सबसे पहले कहा जय सिया राम। मतलब सीता को मतलब जो हम पहले जय सिया राम, हम कहें राधे कृष्णा, तो हम तो मतलब जो है आगे मतलब जो है नाम लिया है। ये देश जो है कहा जाता है कि औरतों को देवी माना जाता है जिस देश में, उस देश में जय श्री राम का जो उद्घोष है, जो कॉपीराइट है, ये भाजपा का कॉपीराइट है। भाजपा जो है कॉपीराइट जमा गई है। क्या राम सबके नहीं है? क्या राम जो है ये 140 करोड़ आवाम के राम नहीं है? क्या राम पे कॉपीराइट है भाजपा का? नहीं है मेरे भाई। और किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, और जाति धर्म और मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। और मुल्ला को पंडित में राम दिखाई दे, और मुल्ला को पंडित में राम दिखाई दे, और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। ये हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब इंसान को इंसान दिखाई दे, इंसान को इंसान दिखाई दे। चलिए, मेरे साथ इमरान मौजूद थे और तमाम मुद्दों पर अपनी विवेक से अपनी बात रखी। मामला वही था कि क्यों सत्यपाल मलिक को CBI का बुलावा आया है। 24 का चुनाव आ रहा। 24 के चुनाव के पहले जिस तरह से पुलवामा अटैक को लेकर के वो तमाम खुलासे हुए थे, जिसको लेकर के इस समय सरकार के ऊपर विपक्षियों ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कहीं ना कहीं 24 के पहले जो खुलासा हुआ है, क्या ये खुलासा 24 के चुनाव में एक अहम मुद्दा साबित होगा, और क्या सत्ता देश की बदलने जा रही है? बहुत सारे सवाल होंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे भी राय दिखाएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में CBI ने उनको बुलाया है, या CBI ने किसी और के कहने पर सत्यपाल मलिक को अपने हेडक्वार्टर का न्योता दिया है? आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। अपना कमेंट देखना और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।